लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूरी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश आती है। तो जियाना उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था कि उसे यूरी की बीमारी का पता क्यों नहीं चला। उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूरी ने जब भी उसे कहा कि उसका सिर दर्द हो रहा है या फिर तबीयत ठीक नहीं है तो उसने मजाक समझा। ये तक कहा कि तुम इस तरह से 12th में बीमार नहीं हो सकती, ये एक क्राइम है, अपना ध्यान नहीं रख सकती। मतलब उसने उसकी तबीयत से ज्यादा उसकी पढ़ाई पर फोकस किया था, तो उसे इसी बात का गुस्सा आ रहा था। पर फिलहाल यूरी ठीक थी, उसे होश भी आ गया था। उसके कुछ टेस्ट होने बाकी थे। अब वो ठीक थी, इसलिए जियाना उससे कहती है कि तुम्हें जो भी करना है, जैसे भी करना है तुम वो करो, अपने मन की सुनना। बाद में उसे सुनियोंग का कॉल आता है क्योंकि वो भी आना चाहती थी, लेकिन जियाना मना करती है कि तुम्हें शॉप की ओपनिंग की तैयारी करनी है, तो तुम शॉप का ध्यान रखो, यहाँ पर यूरी का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। तो वो कहती है कि कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। इस बात से उसे जोंगसू की बात याद आती है कि उसने भी यही कहा था कि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। तो काफी सोचने के बाद वो उसे कॉल कर देती है, पर वो अभी किचन में नूडल्स बना रहा था। अब जब तक कि वो अपना ग्लव्स उतारे कि कॉल ही कट हो जाती है, पर फिर भी वो कॉल बैक नहीं कर पाता क्योंकि उसकी एक्स वाइफ घर आ गई थी। उसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, पर उसके आने से वो बिल्कुल खुश नहीं था। फिर बाद में जब वो बोयन के साथ खाना खा रही थी तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो तो बहुत अच्छी होगी, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, एकदम नॉर्मल बात कर रही थी। बोयन से कहती है कि जब तुम मेरे पेट में थे तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, लेकिन तुम्हारे डैड के बनाए हुए नूडल्स तो दिन में 3 बार खा जाती थी। तब जोंगसुक उससे पूछता है कि तुम अचानक से यहाँ पर वापस क्यों आई हो। वो कहती है कि हम यहाँ पर कल्चर सेंटर की बोली लगाने वाले हैं, तो कंपनी की तरफ से मैं आई हूँ, मैं 2-3 महीने तक यहाँ रहूंगी। तो इससे पूछती है कि अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रख सकती हूँ। और बोयन के लिए कहती है कि मैं तो अपने बेटे के साथ रुकना चाहती हूँ। ये सुनकर तो जोंगसुक गुस्सा करता है कि ऐसे थोड़ी, जब मर्जी तब मुंह उठा के आ जाओ, इसलिए वहां से चला जाता है। फिर जियाना को कॉल करता है तो उसे यूरी के बारे में पता चलता है। वो पूछता है कि सब ठीक तो है ना। वो कहती है हाँ वो एकदम ठीक है, बस उसी कुछ टेस्ट होने हैं। तो वो कहता है कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ, उसका ध्यान रखने के लिए तुम हो, लेकिन क्या तुम ठीक हो। पर वो कुछ बोल नहीं पाती, तो समझ जाता है कि मतलब तुम ठीक नहीं हो। कहता है कि उसके सामने कुछ भी जाहिर मत होने देना, तुम्हें दिक्कत हो तो मुझे बताना। ये सुनकर तो जियानो को अच्छा लगता है कि कोई है जो उसकी भी केयर करता है। अंदर बोयन की माँ उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। कहती है कि मैं 2 साल बाद तुमसे मिल रही हूँ ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं पिछले साल तुमसे मिल नहीं पाई। अब गुस्सा तो उसे अपनी माँ पर भी था। कहता है कि आपने कभी सोचा है कि आपका ये एक्साइटमेंट किसी को कंफ्यूज कर सकता है, उसे परेशान कर सकता है, पर मुझे पता है कि आपने कभी नहीं सोचा क्योंकि आपको कभी दूसरों से मतलब नहीं है। और फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट जियाना को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में इधर उधर भटक रही थी क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि उसे कहाँ जाना है। फिर जब थक जाती है तो रेस्टिंग रूम में बैठ जाती है, लेकिन उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। इस चक्कर में वो गलती से नीचे गिर जाती है। इससे तो यूरी को बहुत शर्म आने लगती है। कहती है कि आपकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो वो कहती है कि तुमसे ज्यादा तो मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। वहीं नानी माँ भी उन्हें देख लेती है क्योंकि वो यहाँ पर आई हुई थी। थोड़ी देर बाद जब जियाना फिर से यूरी को लेकर इधर उधर भटकने लगती है तो इससे यूरी बहुत थक गई थी। उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है कि तभी नानी माँ उसके लिए चेयर लेकर आती है। उन्हें यहाँ देखकर तो वो दोनों सरप्राइज होते हैं। जियाना कहती है कि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तो वो कहती है कि ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, और उन्हें बताती है कि उन्हें कहाँ से कहाँ जाना है। दूसरी तरफ जोंगसुक बोयन से बात करने के लिए जाता है। अब वो डायरेक्ट पूछ नहीं पा रहा था, इसलिए बात घुमा फिरा के उसकी मॉम के बारे में पूछ रहा था। वो जानना चाह रहा था कि उसकी मॉम के आने के बाद उसे कैसा लग रहा है, पर वो समझ गया था। कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ। फिर बातों बातों में बताता है कि मुझे यूरी की शॉप के लिए हायर किया गया है। तो उसे उसके डैड से पता चलता है कि कल यूरी बेहोश हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है, पर अभी वो ठीक है। लेकिन बोयन को तो उसकी चिंता हो रही थी। वहीं गांव में दादी माँ और बाकी लोगों को भी पता चल गया था, उन्हें भी चिंता हो रही थी कि तभी बोयन की माँ उनके पास आती है। उसे देखकर तो वो लोग चौंके जाते हैं। फिर सब लोग बात करते हैं, तब वो उन्हें भी बताती है कि वो कुछ टाइम तक कोरिया में ही रहने वाली है। तभी वो देखते हैं कि सामने से जोंगसुक आ रहा था। उसे अपनी वाइफ को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए गुस्से में बहुत तेजी में कार लाने लगता है। तो दादी माँ भी गुस्से में उसकी कार के आगे खड़ी हो जाती है और कार में पानी फेंकने लगती है कि ये मेरी जगह है और तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। फिर पानी फेंकने के बाद हंसने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी गाड़ी है। पर उसे तो अपनी वाइफ को देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी गाड़ी में बैठने को बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोगों से बात करे और कहीं उन दोनों के बारे में लोग ना बात करने लग जाएं। इसलिए उसे वार्न भी करता है और उसे लेकर अपने ऑफिस आता है। उधर यूरी दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गई थी, तब वहाँ पर नानी माँ भी थी। अब जियाना उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई कॉल आता है तो चली जाती है। उसके बाद वो एक डॉक्टर किम से मिलती है और उन्हें बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है, आपको मेरे लिए सब कुछ ठीक करना होगा। और फिर उनसे एक फेवर मांगती है, और वहाँ वो दोनों उसी के बारे में बातें कर रहे थे। जियाना कहती है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर यूरी कहती है कि उनके आसपास रहने से मुझे अच्छा लगता है। कि तभी वही डॉक्टर किम उनके पास आते हैं और यूरी को एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो जियाना को पता चलता है कि असल में वो नानी माँ यहाँ की डॉक्टर थी और उनके कहने पर ही यूरी को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर किम बताते हैं कि उन्होंने बताया कि उनकी वजह से आपके घर में आग लगी थी, तो उसके बदले ही उन्होंने ये सब किया। जियाना उनसे नानी माँ की फैमिली के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि उनके हस्बैंड की तो पिछले साल डेथ हो गई थी और उनकी बेटी 10 साल से यूएस में रह रही थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद भी उन्होंने खुद को संभाल लिया, पर फिर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए वो रिटायरमेंट से पहले ही सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के पास जा रही थी। लेकिन जब वो फ्लाइट में बैठी थी तब पता चला कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और सर्जरी करते हुए उसकी मौत हो गई।
उन्होंने अच्छे से फ्यूनरल किया, लेकिन अपने हस्बैंड के बाद अपनी बेटी के जाने से वो बहुत बड़े सदमे में चली गई। इसलिए अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो अपने सेंस में नहीं रहती। उनके बारे में जानने के बाद तो जियाना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ बोयन फार्म में था, तब उसे यूरी का ध्यान आता है। उसे मैसेज करता है कि तुम ठीक तो हो? वहाँ यूरी भी उसे ही मिस कर रही थी। वो भी मैसेज करने का सोचती है कि तभी उसका ही मैसेज आता है। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? पर फिर काटने लगती है, लेकिन गलती से सेंड हो जाता है। यहाँ वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं वो मुझे देख तो नहीं रही है, पर दोनों एक दूसरे को सच नहीं बताते, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते। ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। फिर बोयन उसे अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में बुलाता है। यूरी उसे जानती थी, इसलिए कहती है कि मैं आ जाऊंगी। फिर नेक्स्ट हम नानी माँ को देखते हैं। अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती हैं। वहाँ जियाना यूरी को भी उनकी कंडीशन के बारे में बता देती है। उसे बुरा लग रहा था कि उसे उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए था। अब यूरी को भूख लग रही थी, तो वो नूडल्स खाना चाहती थी, लेकिन जियाना मना करती है कि तुम अभी ये नहीं खा सकती। इससे तो वो गुस्सा होने लगती है, पर बाद में जियाना उसके लिए नूडल्स ले आती है कि तभी वो लोग नानी माँ को देखते हैं। वो बहुत ही परेशान लग रही थी। अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो गया था। वो जियाना को अपनी बेटी समझ रही थी। कहती है कि तुम कहाँ थी? मुझे यहाँ पर बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन इस बार वो उन्हें जाने को नहीं बोलती। कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और उन्हें अपने साथ ले आती है। थोड़ी देर बाद वो अपने सेंस में आ जाती है और समझ आती है कि मैंने शायद फिर से गलती कर दी। तो वो लोग उन्हें साथ में खाने को बोलते हैं। तब वो जियाना को अपना कार्ड देकर कहती है कि मुझे नूडल्स के साथ किमची चाहिए। यूरी भी कहती है कि मुझे भी चाहिए। मतलब उनके बीच सब कुछ अच्छा हो रहा था। तब रात में नानी माँ भी उनके साथ वहीं सो गई थी। अगले दिन जब जियाना सोकर उठती है तो देखती है कि वो बाहर ही बैठी हुई थी, वो गई नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ सुनियोंग शॉप के लिए सब्जियां लेकर जा रही थी, तो उसे रास्ते में तायो मिल जाता है। तब उसे हेल्प करने को बोलती है। वो उसका सामान लेकर आता है और बाकी काम में भी हेल्प करता है। सुनियोंग ये सोच रही थी कि अब शॉप पे इतना काम है और जियाना नहीं है, वापस आएगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा कि वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाई। तो तायो को देखकर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना इसे पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पर रख दे। इसलिए उसका टेस्ट लेती है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं था। अब इसमें वो इतना कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन सुनियोंग को फिलहाल इसकी जरूरत थी, इसलिए कहती है कि तुम कल से आ जाना। और वहाँ हॉस्पिटल में यूरी की रिपोर्ट आ गई थी। तब नानी माँ उनके साथ ही थी। वो यूरी के डॉक्टर से उसे लेकर बहुत कुछ पूछती है और सर्जरी के बारे में पूछती है कि अब तक क्यों नहीं की। वो बताते हैं कि मैं बस टाइम निकाल रहा हूँ क्योंकि और भी पेशेंट्स होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से डेट फिक्स कर दो। फिर वो उन्हें बताती है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इन पर भरोसा रखना। फिर बाद में जब वो डॉक्टर से अकेले में बात कर रही थी, तो यूरी और जियाना उन्हें देख रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, ऐसा जैसे कि बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन होने पर होता है। और नानी माँ की वजह से ही उनके लिए यहाँ सब कुछ कितना आसान हो पाया। दूसरी तरफ जोंगसुक अपनी एक्स वाइफ को लेने जाता है। उसका मन नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए कहता है कि अगली बार से टैक्सी कर लेना। नेक्स्ट यूरी को देखते हैं, वो डिस्चार्ज हो रही थी। तो नानी माँ कहती है कि तुम्हारा पेमेंट मैं कर दूंगी, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार परेशान किया है और आगे की गारंटी नहीं लेती। जियाना कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और यूरी कहती है कि मेरी मॉम आपके साथ बहुत बुरी रही है, इसलिए आप बुरा फील मत कीजिए। तब जियाना प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए चली आती है। तो यूरी उन्हें बताती है कि मेरी माँ बहुत टाइम तक अपनी माँ के बिना रही है, लेकिन कल यहाँ आपके होने से मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्हें मॉम मिल गई हो। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती हैं। अब वो भी वापस जा रही थी, तो उन्हें भी कहती है कि हम साथ में चलते हैं, पर वो तो ड्राइविंग करके जाने वाली थी। लेकिन यूरी और जियाना उन्हें देख रही थी कि आप कैसे चला सकती हो, तो वो जियाना को ड्राइविंग करने के लिए देती है और कहती है कि अच्छे से चलाना। फिर जब वो घर पहुंच जाते हैं तो जियाना और यूरी उन्हें सब चीज़ के लिए थैंक्स करते हैं। फिर घर आकर जियाना शॉप देखती है तो सरप्राइज होती है कि तुमने सब कुछ साफ करके रखा है। तो सुनियोंग बताती है कि मैंने एक एम्प्लॉय को रखा है कि तभी ताइयो वहाँ आता है। वो शॉप की ओपनिंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया था लोगों को देने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद यूरी तैयार होकर आती है और उन्हें बताती है कि मैं एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ। अब जियाना को तो चिंता होने लगती है कि अभी तो तुम ठीक हुई हो, लेकिन फिर उसे कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसने कहा था कि उसका जो मन करे वो वही करे। इसके बाद यूरी पार्टी में पहुंचती है, पर उसकी नजरें तो बोयन को ढूंढ रही थी, लेकिन वो अब तक आया नहीं था। उधर जियाना सुनियोंग को लेकर नानी माँ से मिलने जाती है। अब उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया था, तो उन्हें लंच पर इनवाइट करती है, पर वो मना कर देती है कि मुझे भूख नहीं है। लेकिन वो दोनों उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर आते हैं। इतने में यहाँ जोंगसुक भी आ जाता है यूरी के बारे में पूछने के लिए। तो पता चलता है कि वो तो बर्थडे पार्टी में गई है। फिर नानी माँ के बारे में पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो जियाना कहती है कि बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। जोंगसुक तो उसे छेड़ने लगता है कि हॉस्पिटल से आकर कैसी लग रही हो, तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गया है, और उससे ऐसी बातें करने लगता है। जबकि कार के अंदर उसकी एक्स वाइफ बैठी हुई थी और वो उन्हें देख रही थी कि तभी जियाना की नजर उस पर पड़ती है। पूछती है कि वो कौन है, तो वो भी कहता है कि बाद में बताऊंगा, और फिर चला जाता है। फिर जियाना अंदर जाती है तो देखती है कि नानी माँ तो खूब खा रही थी। कहती है कि कोई कह रहा था कि उसे भूख नहीं है, तो वो कहती है कि जब कोई एफर्ट करता है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तब सुनियोंग बातों बातों में जियाना को बताती है कि गाड़ी के अंदर तुमने किसी को देखा, वो बोयन की माँ थी जो जर्मनी में रहती है, अभी वो बिजनेस के लिए यहाँ आई है। वहाँ यूरी बोयन को ढूंढने जाती है तो देखती है कि वो सियोन के साथ था। वो उसे कह रही थी कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो, तुम यूरी को पसंद करते हो ना। वो इस बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये कहता है कि यूरी बीमार है तो तुम उसके साथ अच्छे से रहना। सुयोन को ये अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि तुम इस वजह से उसके साथ अच्छे रहते हो, पर ये ठीक नहीं है। यूरी उनकी बातें सुन लेती है। उसे भी ऐसा ही लगता है कि शायद वो बीमार है, इसलिए बोयन उसके साथ इतने अच्छे से रहता है। तो वहां से चली आती है और वहाँ नानी माँ उनके साथ साफ सफाई कर रही थी, तो जियाना उन्हें मना करने लगती है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो उसे पता चलता है कि उनके हाथ में चोट लगी है और याद आता है कि ये उस दिन की आग की वजह से हुआ था। तब जियाना उन पर कितना चिल्लाई थी, उसे बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए उन्हें दवाई लगाती है। उधर यूरी को बहुत बुरा फील हो रहा था, इसलिए वो अकेले बैठी हुई थी
और बारिश भी शुरू हो गई थी। तभी उसे जियाना का कॉल आता है। वो तो यही पूछ रही थी कि तुम घर कब तक आओगी, लेकिन वो ये पूछती है कि क्या मुझे हार माननी चाहिए या फिर मैं जो चाहती हूँ उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अभी आंसर चाहिए। तो जियाना कहती है कि कुछ भी हो जाए, तुम फेल ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम आगे बढ़ोगी। इस आंसर से वो बहुत खुश होती है क्योंकि शायद वो यही सुनना चाहती थी। भागते हुए बोयन के पास जाने लगती है और वहाँ बोयन को पता चलता है कि वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे गई थी। पर बीच रास्ते में यूरी को अचानक से सिर में दर्द होने लगता है कि तभी वो सामने से बोयन को उसकी तरफ आते हुए देखती है। वो जल्दी से उसके पास आता है, उसे बारिश से बचाते हुए अपने घर ले आता है। वो बहुत ज़्यादा भीग गई थी, इसलिए उसे टॉवल से साफ करने लगता है। तब बोयन को अपने इतना क्लोज देखकर यूरी को बहुत अच्छा लगता है। उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर दया करते हो या फिर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ अफेक्शन है। सब कुछ बहुत ही उलझा हुआ है, लेकिन इन सब से मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। शायद मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसकी बातें सुनकर तो बोयन भी शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।